इदानीं समय में ब्राह्मण बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, यज्ञ विधि तो बहुत हो रही है, यज्ञ कुंड भी लग रहा है और घर घर में पूजा भी हो रहा है, परंतु अधिक से अधिक फल किसी को ना दिखता है, ना साधारण इंसान में ब्राह्मण के लिए पूर्व जैसा कोई सम्मान रहा। पहले ब्राह्मण को ब्राह्मण देवता कहा जाता था। ऐसे ब्राह्मण देवता का आख्या देके ब्राह्मण को संबोधित किया जाता था, परंतु आजकल वैसा नहीं रहा। इसके पीछे क्या कारण है? ब्राह्मण पूजा तो करते हैं, पर आपके घर में कोई भी उस तरह का ऊर्जा नहीं आता जिससे आपको सफलता मिले। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण की ब्रह्म तेज नष्ट हो चुका है। ब्रह्म तेज किससे वृद्धि होता है? ब्रह्म की साधना करने से। ब्रह्म की साधना करने से ही ब्रह्म तेज का उत्पन्न होता है। जब एनर्जी तैयारी नहीं होगा तो एनर्जी का सप्लाई कैसे होगा? ताप विद्युत केंद्र अगर नहीं रहेंगे तो घर घर बिजली कैसे जाए? वैसे ही ब्राह्मण में ब्रह्म तेज ना हो तो उसके मुंह से उच्चारण किया गया मंत्र कैसे काम किएगा? फोन तो आपके पास है, पर फोन में ना बैटरी है ना चार्ज है। फोन तो है पर उसमें इंटरनेट नहीं है, तो हाउ विल बी एक्सेस? आप किसे चला पाएंगे? तो इसी कारण पहले शक्ति का संचय होता है, उसके बाद उसका वितरण होता है। ठीक वैसे ही ब्राह्मण अगर संध्या उपासना से वर्जित हो जा रहा है इदानीं समय, इसी कारण पूजा का कोई फल नहीं हो रहा है। लाखों पैसा खर्च करने के बाद भी पूजा का कोई फल नहीं मिल रहा है। इसी कारण ब्राह्मण को शास्त्र में बार बार सुचारू रूप से उपासना करने की विधान दिया गया है। इस एक श्लोक के माध्यम से हम समझेंगे। यहाँ पे एक श्लोक कह रहा है कि संधां नोपासते यस्तु ब्रह्मणा ही विशेषतः सजीवनेव शूद्रं स्यात् मृतः चाभिजायते। अर्थात जो ब्राह्मण संध्या उपासना नहीं करता, संध्या नोपासते, वो यस्तु ब्रह्मणा ही विशेषतः, यानी वो जीवित काल में ही जीवनेव शूद्रं स्यात्, वो जीवित दशा में ही शूद्र हो जाते हैं। और मृत्युशः चाभिवेद, शा अर्थ स्वन यानी कुत्ता, वो मरण की बाद मृत्यु के बाद मृतः शा चाभिजायते, वो मृत्यु के बाद स्वन यानी कुकुर जनि में यानी सारमेय कुत्ता की जनि में जन्म ग्रहण करते हैं। तो आज अगर ये बात को आपको सही लगा तो ब्राह्मण सुधर जाओ, उपासना ब्रह्म गायत्री साधना सपासना करने बैठ जाओ। श्रीमन नारायण।